चलिए हम हमारी जो जनरल नॉलेज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जीके फॉर ऑल एग्जाम की जो हमारी सीरीज है उसको हम कंटिन्यू रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 372 से स्टार्ट करते हैं। रेनिशा जिसको पुनर्जागरण कहते थे, यूरोप में पुनर्जागरण वो कब हुआ था? वो हुआ था जी 14वीं से 17वीं शताब्दी में। सिकंदर महान कब पैदा हुआ था? ये हुआ था 356 ईस्वी पूर्व में। वनडेवास के युद्ध में जो है जो इंग्लिश सेना थी, जो इंग्लैंड की सेना थी, उसने किसको हराया था? फ्रांस को हराया था, फ्रांस को। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में। बहुत ही आसान है। हिटलर किस देश का था? जर्मनी का था जी। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1919 में, फिर रिपीट हो चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 में। परमाणु बम जो है गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर, वो कौन से विश्व युद्ध में गिराए गए थे? वो गिराए गए थे वर्ल्ड वॉर 2 में। जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम क्या थे? उनके नाम थे जी लिटिल बॉय और फैटमैन। कार्यकर्ता जो एक 1962 में एक रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता थे, जिनको दक्षिण अफ्रीका द्वारा वर्ष 1952 में 27 वर्ष की कैद दी गई थी। तो बहुत ही फेमस नेल्सन मंडेला, जिनको 27 साल जो है कारावास में रखा गया था, जो बाद में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बने थे। अमेरिका ने जापानी शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? ये गिराया था जी 6 अगस्त 1945 को। एडोल्फ हिटलर ने आत्महत्या कब की थी? 1945 में। और 1945 की आत्महत्या के बाद कुछ समय बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध जो है, दूसरा वर्ल्ड वॉर को खत्म हो गया। एडोल्फ हिटलर एक कहाँ के राजनेता थे? तो ये जर्मनी के थे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अमेरिका स्वतंत्रता युद्ध से जुड़ा हुआ था? तो अमेरिका स्वतंत्र का जो स्वतंत्रता युद्ध था उससे जुड़ा हुआ था जॉर्ज वॉशिंगटन, जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति भी थे। इन देशों में से किसे यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली? पाकिस्तान को। बाकी जो है क्योंकि पाकिस्तान भारत का एक हिस्सा था। रोमन गणराज्य जो 509 ईस्वी पूर्व से 27 ईस्वी पूर्व तक कायम रहा, को किसके द्वारा तख्तापलट किया गया तथा जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र उनका उत्तराधिकारी बना था? तो ये था ऑगस्टस द्वारा। ऑगस्टस द्वारा, क्योंकि पहले रोमन साम्राज्य था, इस दौरान उनका तख्तापलट करके जो है ऑगस्टस जो है, ऑगस्टस का जो दत्तक पुत्र था जूलियस सीजर, वो उनका फिर उत्तराधिकारी बना था। राष्ट्रवाद किसको छोड़कर अन्य सभी बड़े साम्राज्यों के पतन के कारण था? राष्ट्रवाद जो है जर्मनी को छोड़ करके बाकी अन्य सभी राष्ट्रों में राष्ट्रवाद जो है वो एक बड़ा पतन का कारण था। किस राजा ने कई सैन्य अभियान किए और उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, ईरान तथा भारत में बहुत सारे इलाकों को जीता? तो वो था ग्रेट सिकंदर, अलेक्जेंडर जिन्हें कहा जाता है, सिकंदर कहा जाता है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य उच्च कुल में जन्मे सैन्य नायक कौन थे? जो रोम साम्राज्य, मतलब जो अभी ब्रिटेन है और जर्मनी तक फैला हुआ, तो किसके अधीन था? वो था जूलियस सीजर, बहुत ही ग्रेट जो है शासक थे रोम साम्राज्य के। इसके अलावा जो रोम सम्राटों की लंबी कतारों में दूसरा था, ऑगस्टस का गोद लिया हुआ पुत्र कौन था? वो था टिबेरियस। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक किसने असीरिया के साम्राज्य के अधिकांश भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था? तो ईरान ने। उनके बाद जो ईरानी शासक थे उन्होंने असीरिया, जो समय का असीरिया था, उस पर कब्जा कर लिया था। ये सारे जो है एनसीईआरटी में इनकी डिटेल भी दी गई है। एनसीईआरटी जो है हमारी 11th और 12th की एनसीईआरटी है, उसमें पूरा डिटेल से दिया गया है। अभी हम आ जाते हैं पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पे। भारत के संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। 1949 में माओ के नेतृत्व में कहाँ पे क्रांति हुई तथा चीनी जनवादी गणतंत्र की स्थापना हुई? वो थी जी हमारी साम्यवादी था, जो चीन का शासक था वो था साम्यवाद पर निर्भर था। सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, वो किसके द्वारा रखा गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और जो परमानेंट अध्यक्ष बने थे वो बने थे राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान दिवस कब आता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 जो हमारा नवंबर
1949 को जो हमारा संविधान था वो बन के तैयार हो चुका था। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? विधानसभा के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहा जाता था उसे। मसौदा आयोग मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी की को किस भाषा में लिखा गया था? तो वो लिखा गया था अंग्रेजी और हिंदी में। भारतीय संविधान को अस्तित्व में कब आया था? 26 जनवरी 1950 को। इसके अलावा भारतीय संविधान की राज्य की नीति निर्देशांक सिद्धांत का विचार किस किस संविधान से लिया गया है? तो वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है स्टेट पॉलिसी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कौन से संविधान से राज्य के निर्देशांक लिए गए हैं? नीति निर्देशांक तत्व लिए गए हैं आयरिश आयरलैंड के सिद्धांत से, संविधान से। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो वो है फ्रांस से। फ्रांस में के जो संविधान है उससे लिया गया। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये जो है सारे जो है वहीं से लिए गए हैं। निम्नलिखित में से किसे मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया? मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया था यूएसएसआर संविधान, जिसको आज रशिया कहा जाता है, वहाँ से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची कहाँ से? मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से। मौलिक अधिकार अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रसिया से, जिसको यूएसएसआर कहा जाता था उस समय। भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? ये फिर से रिपीट हो रहा, फ्रांस से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में निहित शक्तियों का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? में संविधान में निहित शक्तियाँ वो ली गए, कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है हमारा यहाँ से, कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तंत्र फिर वहीं से रिपीट हो रहा, आयरलैंड से लिया गया है। भारत के संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, ये बात कहाँ से ली गई है? ली गई है अमेरिका से। भारतीय संविधान में एक अर्ध संघात्मक मतलब क्विस फेडरल मतलब संघीय शासक और केंद्र, दो प्रकार की सरकारें होती हैं, ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में विधायिका के अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका कहाँ से ली गई है? ये ली गई है ब्रिटेन से। जो हमारा स्पीकर होते हैं, स्पीकर का जो पद लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124A के अंतर्गत क्या आता है? वो आता है राजद्रोह। राजद्रोह जो आता है वो आता है 124A, सेडिशन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष क्षमता, विधि के सब लोग समान हैं, अनुच्छेद 14 है। निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की अलग मतदाता मतलब वो बनाया जाए? ये कौन से एक्ट से लिया गया है? वो तो लिया गया है मतलब कौन सी एक्ट के अनुसार ये पेशकश की गई थी? 1909, एक्ट ऑफ 1909। अनुच्छेद की कार्यप्रणाली के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 होता है, उसके अनुसार इसमें जो है भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। निवारण निरोध अधिनियम किसके दो मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, मतलब निवारण निरोध अधिनियम मतलब जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता वैसे ही बिना किसी कारण के, तो वो कौन सा जो है इस चीज़ को रोकता है, गिरफ्तारी को रोकता है? तो वो रोकता है आज़ादी का हक, ठीक है, राइट ऑफ फ्रीडम। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो 4 पूर्वोत्तर राज्यों की जनजातियां हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनके लिए किस अनुसूची में बात की गई? 6वीं अनुसूची में। 6वीं अनुसूची जो है वो जो है इन 4 स्टेट की जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, उनके बारे में है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची से संबंधित है हमारी संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनके बीच जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कहाँ पे है? 7वीं अनुसूची में है। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भारतीय संविधान अनुच्छेद के अधीन निश्चित उपबंध के अनुसार की गई है? मतलब किस जो है एक विच फॉलोइंग
डिफिनाइट प्रोविजन अंडर एन आर्टिकल, किसका इस तरह से किया गया, प्रॉपर एक आर्टिकल जिसमें किया गया है। तो इसमें दो आंसर ठीक है। इसमें जो बी यूपीएससी जो है उसके अनुच्छेद दिया गया है, लेकिन जो ठीक है ना, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति को निर्वाचन का नियंत्रण और निर्देशन के लिए निर्वाचन आयोग, मतलब इसका आंसर सिंपल यूपीएससी होएगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये प्रॉपर एक जो है आर्टिकल के द्वारा इसका जो है मतलब कि ये बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं जी? 12 अनुसूचियाँ हैं टोटल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों मतलब मनी बिल से संबंधित है? तो वो है 110 मनी बिल से संबंधित है। और कोई बिल मनी बिल मतलब धन विधेयक है या नहीं, ये बात का निर्धारण कौन करता है? तो वो निर्धारण करते हैं लोक सभा के जो स्पीकर होते हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, वो इस बात को निर्धारित करते हैं कि कोई जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं है। तो इस वीडियो में हमने 50 से 60 क्वेश्चंस को कवर किया है। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।